कल्पना कीजिए, मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी वह उसके जीवन की दिशा तय करती है। यह शक्ति है मन की कल्पना, जिसे आजकल विजुअलाइजेशन कहा जाता है। बहुत से लोग इसे केवल एक साधारण कल्पना समझते हैं, जैसे आंखें बंद करके कोई दृश्य देख लेना। लेकिन वास्तविकता में विजुअलाइजेशन उससे कहीं अधिक गहरी प्रक्रिया है। यह केवल चित्र देखने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह चेतना, भावना और अवचेतन मन की संयुक्त क्रिया है, जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की कल्पना करता है, जैसे सफलता, धन, स्वास्थ्य या किसी विशेष उपलब्धि की, तो वह केवल मानसिक चित्र नहीं बनाता। उस क्षण उसके मस्तिष्क के भीतर वही न्यूरल नेटवर्क सक्रिय होने लगते हैं जो वास्तविक अनुभव के समय सक्रिय होते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने यह पाया है कि जब कोई व्यक्ति किसी घटना की गहराई से कल्पना करता है, तो मस्तिष्क उस अनुभव को वास्तविक और कल्पित के बीच स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता। यही कारण है कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों से पहले उसकी कल्पना करते हैं और आध्यात्मिक साधक ध्यान में किसी सत्य का अनुभव करते हैं। विजुअलाइजेशन का पहला रहस्य यही है कि मन जिस दृश्य को बार बार देखता है, अवचेतन मन उसे एक संभावित वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने लगता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल अनुभवों और भावनाओं के आधार पर अपनी धारणाएं बनाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार यह अनुभव करता है कि वह सफल है, समृद्ध है या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, तो अवचेतन मन धीरे धीरे उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। उसकी सोच, उसके निर्णय और यहां तक कि उसके अवसरों को पहचानने की क्षमता भी बदलने लगती है। लेकिन विजुअलाइजेशन केवल दृश्य देखने तक सीमित नहीं है। उसका दूसरा और अधिक गहरा पक्ष है भावना। यदि कोई व्यक्ति केवल चित्र देखता है, लेकिन उसके भीतर उस चित्र से जुड़ी भावना नहीं है, तो उसका प्रभाव बहुत सीमित रहता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब कल्पना के साथ साथ भावना भी जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखता है और उसी क्षण अपने भीतर कृतज्ञता, आनंद या संतोष का अनुभव करता है, तो वह भावना अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। यही भावना उस दृश्य को ऊर्जा देती है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में भी इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, भले ही उसे विजुअलाइजेशन नाम से न पुकारा गया हो। ध्यान, संकल्प और धारणाओं की शक्ति पर जोर देने वाले आर्षि मुनि यह जानते थे कि मन का सूक्ष्म जगत ही बाहरी जगत की जड़ है। जब साधक ध्यान में किसी सत्य का अनुभव करता है, तो वह अनुभव धीरे धीरे उसके जीवन की वास्तविकता बन जाता है। इसलिए कहा गया कि जो भीतर स्पष्ट हो जाता है, वही बाहर प्रकट होने लगता है। विजुअलाइजेशन का तीसरा रहस्य है स्पष्टता। जितना स्पष्ट चित्र मन में होगा, उतना ही गहरा प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ेगा। अस्पष्ट कल्पनाएं उतना प्रभाव नहीं डालती। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य को ऐसे देखे जैसे वह किसी चलचित्र को देख रहा हो, उसमें रंग हो, ध्वनियां हो, वातावरण हो और वह स्वयं उस दृश्य का भाग हो, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मन जितना अधिक वास्तविक अनुभव करेगा, उतनी ही जल्दी वह उसे अपनी सच्चाई मानने लगेगा। चौथा रहस्य है दोहराव। एक बार की कल्पना से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति रोज कुछ मिनट उसी दृश्य को देखता है, उसी भावना को अनुभव करता है, तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे अवचेतन मन में एक नई प्रोग्रामिंग बना देती है। जैसे किसी बीज को बार बार पानी देने से वह अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही कल्पना का बीज भी निरंतर ध्यान और भावना से पोषित होने पर वास्तविकता का रूप लेने लगता है। विजुअलाइजेशन का सबसे प्रभावशाली समय तब होता है जब मन शांत और ग्रहणशील अवस्था में होता है। सुबह जागने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले का समय विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उस समय चेतन मन की सक्रियता कम होती है और अवचेतन मन अधिक खुला होता है। यदि उस समय व्यक्ति अपने लक्ष्य का स्पष्ट और भावनात्मक चित्र मन में बनाता है, तो वह सीधे अवचेतन स्तर पर अंकित होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा पहलू है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते।
विजुअलाइजेशन केवल भविष्य को देखने की प्रक्रिया नहीं है, यह स्वयं की पहचान को बदलने की प्रक्रिया भी है। जब व्यक्ति बार बार किसी नई वास्तविकता को देखता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई आत्म छवि बनती है। वह स्वयं को अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास, उसका व्यवहार सब बदलने लगता है। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन को केवल इच्छा पूरी करने की तकनीक के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह वास्तव में चेतना को दिशा देने की कला है। जब मन स्पष्ट, भावनात्मक और निरंतर रूप से किसी दिशा में केंद्रित होता है, तो वह दिशा धीरे धीरे जीवन का मार्ग बन जाती है। यही कारण है कि इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने पहले अपने मन में वह संसार देखा जो बाद में वास्तविकता बना। अंततः विजुअलाइजेशन हमें यह सिखाता है कि मन केवल विचारों का स्थान नहीं है, वह सृजन का स्रोत भी है। जब हम अपने भीतर उस वास्तविकता को देखना सीख जाते हैं जिसे हम बाहर पाना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। यही इस विधि का सबसे बड़ा रहस्य है। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले मन की दुनिया को स्पष्ट और शक्तिशाली बनाना। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसकी कल्पना केवल कल्पना नहीं है, वह एक बीज है और हर बीज में एक वृक्ष छिपा होता है। यदि उस बीज को सही भावना, सही ध्यान और सही विश्वास का जल मिलता रहे, तो एक दिन वह वास्तविकता के रूप में प्रकट होना शुरू कर देता है। यही विजुअलाइजेशन का रहस्य है। भीतर देखो, महसूस करो और धीरे धीरे वही बाहर आकार लेने लगता है।